नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। वक्त हो चला है मुद्दे की बात में। आपको बता दें, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लड़की छेड़ने वाले बयान से पलटने के बाद राज्य में कांग्रेस हमलावर हो गई है। गौतम के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान था कि मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं और उन्होंने राहुल गांधी की इस बात को ही दोहराया था। कांग्रेस नेताओं के ऐतराज पर उन्होंने कहा कि वो मंदिर जाने की मंशा अपने नेता राहुल गांधी से ही पूछे। बयान को लेकर कांग्रेस के ऐतराज के बाद गौतम ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और सोच पर टिप्पणी की थी, ना कि अपनी निजी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि मंदिर में लोग पवित्र विचार लेकर जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो मंदिर में गलत उद्देश्यों से नहीं जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कहा था दुष्यंत गौतम ने। राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अब जो छेड़ने जाते हैं वो चिढ़ते हैं कि उनकी बात क्यों कह दी। बेखल यही विषय होगा, बाकी तो मंदिर हमारे पूजने हैं और जिनके प्रति, मंदिरों के प्रति उनकी आस्था क्या है। कांग्रेसियों की स्वयं उन्होंने कहा है राम मंदिर था ही नहीं, राम पैदल में, ये कहा ही नहीं है, राजनीतिक नहीं है। एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया है कि राम है ही नहीं इस पृथ्वी पर। तो उसमें अगर मैंने उनकी बात को कह दिया तो कौन सा, अगर वो राहुल गांधी कहते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं, तो जो लड़की छेड़ने जाते हैं उनको चिंता करनी चाहिए, राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए। इनके प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण करने की बात वो कह रहे हैं, तो क्या वो मंदिरों को इसीलिए बना रहे हैं कि लोग वहाँ लड़की छेड़ने जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए, हमारी सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं के लिए, साधारण शिष्टाचार के लिए, सबके लिए खतरा बन चुकी है, हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरह से जब दुष्यंत गौतम के इस बयान के बाद से लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता के इस बयान के बाद से लगातार जो माहौल है वो काफी गर्म हो चुका है। कई महिला संगठन भी इसका सोशल मीडिया पर काफी विरोध जता रही हैं। तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से पलटवार कर गौतम के इस बयान को लेकर माफी मांगने को अड़ गई है कि गौतम दुष्यंत इस बयान के बाद जो है कांग्रेस से माफी मांगे। उन्होंने राहुल गांधी का अपमान किया है। हालांकि गौतम दुष्यंत लगातार ये कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान नहीं है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ही बात को दोहराया था। ये उनका निजी बयान नहीं है। इस पर उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस बयान के बाद से लगातार जो उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारा है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। उत्तराखंड की सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। दुष्यंत गौतम के बयान के बाद ये चारों तरफ ये चर्चा का विषय बन गया है। और आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम के इस विवादित बयान के बाद कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर हो गई है। तो वहीं कई महिला संगठनों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है सोशल मीडिया पर। दुष्यंत गौतम के इस विवादित बयान को लेकर वो भी अड़ गई है कि दुष्यंत गौतम अपने इस बयान को लेकर माफी मांगे। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अपमान है। हालांकि दुष्यंत गौतम लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये उनका निजी बयान नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को ही दोहराया है। अब राहुल गांधी ही बताएं कि वो मंदिर क्या करने जाते हैं और किस तरह की विचारधारा कांग्रेस के लोग रखते हैं, वो अपने नेता से ही पूछे। इस तरह के बयान देते हुए गौतम दुष्यंत नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय ये बना हुआ है। राजनीतिक गलियारा पूरी तरीके से गर्मा गया है। कांग्रेस पक्ष लगातार इस बात पर अड़ गया है कि दुष्यंत गौतम अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। तो दुष्यंत गौतम माफी ना मांगकर चारों तरफ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, वो उनका निजी बयान नहीं है। उन्होंने बस राहुल गांधी के बयान को ही दोहराया है। उन्हीं के बयान को उन्होंने दोहरा कर बताया है, ये उनका निजी बयान नहीं है।
हालांकि आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ कई महिला संगठनों ने भी मोर्चा खोलकर लगातार वो माफी की मांग कर रही हैं कि माफी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाओं का भी अपमान है। इस तरह का विवादित टिप्पणी देकर एक तरफ महिला के क्षेत्र में कई कार्य करने का दावा करती है, महिला को सम्मान देने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस लगा है। इसीलिए कई जो महिला संगठन है वो सोशल मीडिया के जरिए अपना जो विरोध है वो प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध जता रही हैं और लगातार दुष्यंत गौतम से माफी मांगने के लिए भी कह रही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के जो इतने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार माफी मांगने को कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं अपने आप में ही, आप एक बड़े पद पर बैठकर इस तरह का अगर बयान देते हैं महिलाओं के खिलाफ तो कहीं ना कहीं वो अपमानजनक होता है। और यही कारण है कि महिला मोर्चा ने भी, जो महिला संगठन है उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और लगातार माफी की मांग कर रही हैं कि जो इस तरह के बयान दिया है दुष्यंत गौतम ने वो आकर माफी मांगे। महामंत्री हैं और इस तरह की माफी मांग रहे हैं। इस पर तमाम आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से संजीव वर्मा हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं और वहीं कांग्रेस से प्रेमानंद महाजन कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो मुद्दे की बात में। सीधे चलते हैं संजीव जी, आपसे डिबेट शुरू करते हैं कि इस तरह का बयान आखिर क्यों महिलाओं के लिए? हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? संजीव जी जी, आपने मुझसे पूछा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरह की बयानबाजी क्यों? सर संजीव वर्मा जी, ये देखिए, मैं आपको एक राहुल गांधी जी का बयान सुना रहा हूँ। सर सुन लिया सर, वो सुन लिया हमने सर, लेकिन आप अपनी बात रखिए सर कि इस तरह के इतने बड़े पद पर होकर, महामंत्री के पद पर होकर अगर इस तरह की बयानबाजी देते हैं तो कहीं ना कहीं सर, क्योंकि महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए, महिलाओं को मोर्चा खोलना चाहिए राहुल गांधी जी के ऊपर, जो इस तरह की हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी के इस बयान का जिक्र किया था, जिसको मीडिया ने और तमाम लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एक कहावत पूरी तरह से यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की अभद्र और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, इस अनर्गल टिप्पणियां करते हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार हिंदू समाज के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, जो लगातार ये बोलते रहे हैं कि मतलब हिंदू धर्म के ऊपर जब देखें वो अनायास एक अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणियां और कभी राम सेतु के ऊपर सवाल उठाना। जी जी संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर हम आते हैं प्रेमानंद जी के पास। सर राहुल गांधी जी को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या थी? आपसे देखिए, किस तरह के बयान देने? आपने बहुत अच्छा है आज के डिबेट में। जहाँ तक दुष्यंत गौतम जी की बात है, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी ने कहा था या यदि ऐसी बात कहीं कही है तो उस समय उनको उस बात पे सीधा कहना चाहिए। उनको राहुल गांधी जी के बात को डिफाइन करने के लिए वो कहने की क्या जरूरत थी, ये मेरे समझ में नहीं आया। आज वो बचाव खुद ही करते फिर रहे हैं और उनको राहुल गांधी ने गलत कहा था तो इसका मतलब दुष्यंत जी ने भी गलत कहेंगे क्या? हमने कोई ऐसी बयान है, सुनिए ना, हम केवल ये बता रहे थे। संजीव जी बिल्कुल रुकिए, आपके पास आते हैं। संजीव जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा। संजीव जी आप पहले प्रेमानंद को अपनी बात रखने दीजिए। संजीव जी आप अपनी प्रेमानंद को अपनी बात रखने दीजिए, हम आपसे भी सवाल लेंगे सर, आपसे जवाब लेने आएंगे सर। आप तक क्यों नहीं बोले?
जिस तरह से संजीव जी आज आप जब रुक उनके जाइए। आप खुद कहते संजीव जी हैं, रुक जाइए, आज आप प्रेमानंद को अपनी बातों बात से पूरी निकल करने रहे, दीजिए। जब हम आपके पास आएंगे सर, जवाब देने आएंगे। हुई आप है। रुकिए, आप हमको बोलने दीजिए पहले। सबको हम आपके पास भी आएंगे, पहले प्रेमानंद को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर हम आपके पास उसका जवाब लेने के लिए जरूर आएंगे। जो जी आप पूरी करिए अपनी बात। सनातन समाज को तो देश देखिए के लिए खतरा बता रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आपकी एक विकृत मानसिकता है जिसको कांग्रेस पार्टी को समय रहते ठीक कर लेना चाहिए। विकृत नहीं तो, मानसिकता किसकी है? विकृत मानसिकता की बात आप करें तो कांग्रेस या राहुल गांधी की नहीं है। विकृत मानसिकता इस समय जो स्थिति है। सर अगर आप लोग ऐसे बात करेंगे सर, एक बोलिए, वन बाय वन बोलिए सर। हम डिबेट इसीलिए रखते हैं कि अगर जनता की कोई बात उठती है, कोई मुद्दा उठता है तो आप अपनी बात रखिए और उन्हें जवाब देने का मौका दीजिए और उन्हें सवाल देने का भी मौका दीजिए। संजीव जी आपके पास हम आएंगे, पहले प्रेमानंद से जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास जरूर आएंगे। एक के बाद एक बोलिए। ऐसे आप डिबेट करेंगे तो हमारी जनता भी नहीं समझ पाएगी कि आखिर बयान क्या था और क्यों ऐसा बयान दिया गया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप एक धैर्य रखिए, हम आपके पास भी आएंगे सवाल लेने के लिए, जवाब लेने के लिए। संजीव जी पहले प्रेमानंद को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी प्रेमानंद जी अपनी बात आप पूरी करिए। देखिए आप वो बात किस टाइप की बात कर रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। दुष्यंत गौतम जी ने बयान दिया, बयान में फंसे, अब वो राहुल गांधी पे मर रहे हैं और राहुल गांधी जी पे इन्हें भी ऐसे कोई बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया छोड़ देती क्या? ये इनके प्रवक्ता लोग छोड़ देते हैं क्या? तो ये अपने गलती को दूसरे के ऊपर, खुद तो गलती कर दी, आप वो राहुल गांधी पे वो चेप रहे हैं और भाई गलत बयान आप कर रहे हो। राहुल गांधी ने ये कहा वो कहा, वो जब कहा तो आपके मीडिया ने आपने क्या छोड़ा है क्या? तो आज आपने गलत किया तो आप माफी मांगने की बात यदि उठ रही है तो आप इन्हें गलत आपको लगता है तो आपको माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं आप? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। संजीव जी आप इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए संजीव जी। राहुल गांधी संजीव जी आप जवाब दीजिए कि राहुल गांधी के बयान को दोहराने की दुष्यंत जी को क्या आवश्यकता पड़ी और इसके पीछे क्या मंशा थी? अगर राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था तो आप आकर इसके लिए माफी मांगने की या जो भी चीजें बनती थी आप वो कह सकते थे। दुष्यंत जी को उसी बयान को दोहराने की जरूरत क्या थी और इसके पीछे क्या मंशा थी इस बयान को दोहराने के लिए? संजीव जी आप बताइए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री खड़गे जी के द्वारा एक बड़ा बयान आना कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म देश के लिए एक बड़ा खतरा है और इसको कुचलने की बात उन्होंने अपने बयान में करी, तो मैं सोचता हूं इन सारी बातों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू धर्म पर और बहुसंख्यक समाज के ऊपर लगातार आप लोग टिप्पणी करते रहते हैं और एक तुष्टीकरण की भावना को लेकर आप लगातार जिस तरह से कुप्रचार पूरे समाज के अंदर कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ उन सारी बातों को लेकर माननीय दुष्यंत गौतम जी ने इस बात का उल्लेख किया कि आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, आप उन लोगों के ऊपर इस तरह की एक अनावश्यक टीका टिप्पणी करते हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात की का उल्लेख इस प्रकार से आया और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है, राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है और एक झूठा आडंबर करते हुए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने का एक आडंबर करती रही है। मैं सोचता हूँ गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, उस परिपाटी के ऊपर कांग्रेस चल रही है और जिस तरह से कांग्रेस की एक तुष्टीकरण की जो मानसिकता है उससे पूरा देश आगे जा चुका है। पूरे देश ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। आज कांग्रेस की स्थिति देखिए, मात्र 2 स्टेट में आकर आप लोग सिमट गए हैं और मैं सोचता हूँ आने वाले चुनाव में शायद वहां से भी आपका पक्का साफ जवाब दीजिए। इसमें कोई प्रेमानंद जी बताइए, क्या कांग्रेस की हालत खराब हो गई है? केवल 2 राज्यों में इस सरकार बची है। क्या जवाब दूं? ये कहाँ वो दुष्यंत जी के गौतम से लेकर राम जी तक ये पहुंच गए हैं
पहली बात बताइए, राम जी भगवान है, आप भगवान को जो उनके भक्त हैं उनको मानते हैं। मैं ये जो पूजा अर्चना भक्ति ये तो पर्सनल होता है। अब रही बात है, अब राम जी को कौन नहीं मानता, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। आज तक तो हमें ये कब राहुल जी ने कहा कि राम ऐसे हैं, वो हम राम को अस्तित्व को नहीं मानते। अब रही बात है, ये दुष्यंत जी ने कहा, बात डिबेट उस पे हो रहा है। आप ये कहां से कहां ले जा रहे हैं, इनके पास कुछ बातें नहीं है। कांग्रेस आज 0 पे आ गई। संजीव जी, आप बताइए कि अभी तक क्या स्टैंड लिया गया इस बयान के बाद, क्या स्टैंड लिया गया दुष्यंत गौतम के ऊपर? आप रही बात है, जहां तक शासन राजनीतिक दलों को शासन की करने की बात है, तो कांग्रेस ने इतने दिन किया, आप 10 साल ही तो कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन, ये उतार चढ़ाव, जी बिल्कुल 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 प्रेम जी, हम संजीव जी से सवाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत गौतम जी ने जो बयान दिया है, अब उस पे वो डिबेट होनी चाहिए। डिबेट आपने इसीलिए बुलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ले रहे सर, हम सवाल ले रहे हैं, हम उसी मुद्दे पे पूछ रहे हैं, हम उसी मुद्दे पे अड़े हैं। सुनिए ना, राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रेमानंद जी, हम उसी मुद्दे पड़े हैं। हमने इसीलिए संजीव जी से पूछा भी है कि क्या अभी तक स्टैंड लिया गया है। संजीव जी जवाब दीजिए कि क्या स्टैंड लिया गया इस बयान के बाद, अभी तक दुष्यंत गौतम के ऊपर किस तरह का एक्शन लिया गया है या किस तरह का स्टैंड लिया गया है, क्योंकि अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है। इस बयान के बाद भी वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। देखिए, चलिए, कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर बयान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को नहीं माफी मांगनी चाहिए। आप जिन लोग दुष्यंत जी के दुष्यंत गौतम जी, सर लेकिन माफी मांगने के लिए तो दुष्यंत जी को कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की है। महिलाओं से कांग्रेस पार्टी को आपने महिलाओं का अपमान किया है, माननी चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने नवनियुक्त अध्यक्ष जी जो श्रीमान खड़गे, सर स्टैंड क्या है अभी तक का स्टैंड क्या है सर ये बताइए। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त सर दुष्यंत गौतम पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? इस बयान के बाद अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं आई है। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने जी ने यदि कुछ गलत कहा, प्रेमानंद जी शांत रहिए, एक के बाद बोलिए, एक बात बोलिए, एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, ना जनता समझ पाएगी ना हम समझ पाएंगे। एक के बाद एक बोलिए। जी बिल्कुल, आपने बात पूरी करिए। डिबेट कर लीजिए वर्मा जी, हम नहीं कह रहे, आपसे निवेदन करता हूँ। कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने कल ही बयान दिया है कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बन जाए चलेगी तो गांधी परिवार की ही। यानी कि आपने क्या रबर स्टैंप के रूप में हम रबर बिल्कुल जवाब दीजिए। प्रेमानंद जी बताइए, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बन जाए चलेगी गांधी जी परिवार की, इस पर क्या कहेंगे? गांधी परिवार के यह अध्यक्ष हैं। और आप संजीव जी शांत हो जाइए, हम प्रेमानंद से सवाल जवाब ले रहे हैं। संजीव जी शांत हो जाइए, हम ले रहे जवाब उनसे। जी बिल्कुल, हम जवाब ले रहे हैं, आप शांत हो जाइए, वो तभी तो जवाब देंगे। तो आपके मिनिस्टर्स मानते ही नहीं। उसका वीडियो चल रहा है 2 दिन से सोशल मीडिया में, उसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा आप अपने अध्यक्ष का कितना सम्मान करते हैं। संजीव जी आपके ही बात का जवाब ले रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए। संजीव जी जब आपके ही बात का जवाब ले रहे हैं, प्रेमानंद को बोलने दीजिए, हम उनसे पूछ चुके हैं। बताइए प्रेमानंद जी, ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष कोई भी बने रबर स्टैंड होगा, वो रबर स्टैंड होगा गांधी परिवार। हमारे यहाँ जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चलता है प्रधानमंत्री के साथ, तो साथ वाला को उनको धक्का देके अलग हटाता नहीं है। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष बनते हैं उनका सम्मान होता है। वो आप आने वाले समय, अभी तो 2 दिन हुआ है मैडम, अभी उनको काम करने दीजिए। वो रबर स्टैम्प है या फुल फ्लैश अध्यक्ष है, अभी आपको इनको पूरे देश को पता लग जाएगा। काम तो करने दीजिए। सर डिबेट कुछ और है, हमने मुद्दे की बात रखी है कि दुष्यंत गौतम ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। उस बयान के बाद बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या अभी तक दुष्यंत गौतम ने माफी मांगी? सर नहीं मांगी उन्होंने माफी। साथ ही साथ महिला आक्रोशित हैं, कई महिला संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सर ये एक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बीजेपी प्रवक्ताओं को इस तरह से बयान देते हुए पाया गया है। पूरा देश जानता है, जिन्होंने
अध्यक्ष बनने की कुछ चेष्टा करी और सर इन्होंने मुद्दा है उनको दुष्यंत साइड गौतम करने का अभी काम तक क्या किया। बयान लिया गया है? सर दुष्यंत गौतम पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया उनके बयान पर? पूरा सर मुद्दा देश ये है, जानता है, मुद्दे पे रहिए पूरा सर, मुद्दे देश पे बात जानता करिए। है, सीताराम केसरी जी जिन्होंने एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने सर कांग्रेस की अध्यक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं सर, यही तो बात है। संजीव जी कांग्रेस की अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। उनके कपड़े तक फाड़ डाले उनको। संजीव जी मुद्दे की बात पे आइए, संजीव जी टॉपिक पे आइए। कांग्रेस का संजीव जी आप सुन रहे हैं? संजीव जी सवाल सुनिए, संजीव जी सवाल सुनिए। चरित्र है कांग्रेस, मुद्दे से मत भटकिए संजीव जी। दलितों का कितना अपमान करती है ये इसका द्योतक है। लेकिन सर सवाल इस वक्त आपकी पार्टी पे उठ रहे हैं, आपके महामंत्री, उत्तराखंड के महामंत्री, इन्होंने ये विवादित टिप्पणी की। सर प्लीज सुन लीजिए, सर सवाल सुन लीजिए, बिना सवाल सुने आप उत्तर नहीं दे सकते। सर सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए कि जिस तरह से दुष्यंत गौतम ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद से लगातार महिलाओं में भी आक्रोश है कि इस तरह की महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी क्यों की गई, तो उस पर किस तरह का स्टैंड लेंगे? अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, लगातार इसी के लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। उस पर बताइए जवाब कि अभी तक किस तरह का एक्शन लिया गया, क्या कहा गया, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह पर आके अपनी बात रख रहे हैं। जी बोलिए। देखिए, बयान राहुल गांधी जी ने दिया था। राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी, हिंदू समाज को डाउन करने का उन लोगों ने काम किया। कार्यवाही होनी चाहिए तो राहुल गांधी जी के ऊपर होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। ये बयान दुष्यंत गौतम जी का बयान नहीं है, यह बयान राहुल गांधी जी का बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान है। और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और जितने भी हमारे मंच आज कोई बात कर रहे हैं तो उन्हें सीधे तौर पर राहुल गांधी जी के ऊपर बोलना चाहिए, राहुल गांधी जी से पूरे देश से माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए। और मैं सोचता हूँ समय समय पर कांग्रेस पार्टी जो एक तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने का लगातार ये लोग काम करते हैं और बहुसंख्यक समाज को हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर डाउन करने का काम करते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र ही ये बन गया है कि अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए हम बहुसंख्यक समाज को जितना भी बोलिए प्रेमानंद जी, बिल्कुल आपका जवाब लेते हैं। प्रेमानंद जी पहले अड़ गए हैं कि ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के चरित्र बन चुकी है। वक्त की कमी है सर, आपको रोकना चाहेंगे? वक्त की कमी है संजीव जी, बिल्कुल आपकी बात आज आएंगे। वक्त की कमी है, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप दोनों का और इस चर्चा में जुड़ने के लिए कि क्योंकि जिस तरह से अब जो वार पलटवार का वो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी दुष्यंत गौतम की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया, बस यही कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी बातों को दोहराया था, उनके बयानों को दोहराया था। ये उनका निजी जो है वो टिप्पणी नहीं है। तो इस पर आगे क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी और इस पर किस तरह का स्टैंड बीजेपी लेती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस मुद्दे की बात में जुड़ने के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।